नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 ठीक है। उसमें वो कहता है कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, मैस m है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, लेंथ उसकी l है। द ऑब्जेक्ट पुल्ड साइडवेज by a force F that is horizontal until string finally makes an angle theta m with the vertical के साथ वो एंगल बना रहा है थीटा m, और कहते हैं कि तब तक आप क्या करें, साइडवेज पुल्ड करें, फोर्स यानी लगाएं ऑब्जेक्ट पे कि जब तक फोर्स जो है फाइनली एंड तक क्या कर ले, थीटा एम एंगल ना बना ले वर्टिकल साइड पे। द डिस्प्लेसमेंट इज अकम्प्लिश्ड so slowly that we may regard the system as being in equilibrium during the process। अच्छा, जो सिस्टम है उसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी स्लोली सिस्टम की रिगार्ड काम कर रही है कि हम उसको कह सकते हैं कि एज बीइंग इन इक्विलिब्रियम, जैसा कि इक्विलिब्रियम में होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस के दौरान। फिर वो कहते हैं कि वी मे रिगार्ड, अच्छा ये हो गया, फाइंड द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। अब जो उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस, उनको बता दें। सबसे पहले देखिए, आपको उसने कहा ना लेंथ एल है, तो हमें पास जो रेडियस होगा एल, डिस्टेंस डी एस ले लेते हैं अलॉन्ग द आर्क, कोई भी आर्क होगी हमारे पास उसकी गिर्द। सपोज करें कि आपके पास डायग्राम देख लें पहले, ठीक है, तो अच्छे से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास दो लाइनें हैं, हमारे पास ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हम क्या कहते हैं, यहाँ एल है, यहाँ हम एक कॉर्ड ले लेते हैं अपने पास से, ठीक है। ये चीज़ अगर हम कहें कि उसका ये रेडियस ये बन रहा है एक्स, इसके साथ लेंथ के साथ अगर हम इसको मिला दें, ये ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे हमारे पास कहीं थीटा और यहाँ कहीं थीटा एम है, और ये ऐसे, ठीक है। ये बात हो गई। फिर हमने कहा है कि यहाँ से हमारे पास डी एस उसका डेरिवेटिव निकला है, यहाँ हमारे पास उसकी हाइट है यहाँ तक h, और ये हमारे पास क्या है, फोर्स कंपोनेंट f। समझ में, ये फोर्स कंपोनेंट f है, यहाँ वो कॉर्ड है, यहाँ हमने उसका x लिया है डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लॉन्ग, ये थीटा m है इसके अकॉर्डिंग टू, और ये उसका चेंज है, और ये पूरी क्या हो गई लेंथ। अब देखें, अप्लाइंग फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसके मुताबिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखें, सॉरी वो पीछे शोर था, ठीक है, तो अच्छा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखें, अगर हम उसके कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग देखें यानी तो वो हमारे पास होता है एफ एक्स, वो हमारे पास होता है ज़ीरो। एफ एक्स की तरफ जो हमारे पास कंपोनेंट्स है वो टी साइन एफ माइनस टी साइन थीटा था। ऑल्सो हमारे पास इसी तरह अगर हम इसके अलॉन्ग लें सिग्मा एफ वाई के अलॉन्ग इसी को कंपोनेंट्स को, ठीक है, तो उसमें हमारे पास आ जाता है टी कॉस, टेंशन कॉस थीटा थी हमारे पास, और साथ एम जी लेना है। यानी सपोज करें आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें, हमारे पास क्या है, ये फोर्स एफ है, ठीक है, इस अलॉन्ग, और हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास है ये, इधर अगर एफ लग रही है फोर्स, इधर हमारे पास क्या है टी साइन थीटा, इधर हमारे पास डाउनवर्ड जो फोर्स है वो एम जी लग रही है, और इसकी अपवर्ड जो फोर्स है वो टी कॉस थीटा लग रहा है, और इधर हमारे पास वो टेंशन टी है, और यहाँ उसका एंगल क्या बन रहा है, थीटा, ठीक है। ये बात हमने किया। अब हमने यहाँ से किया, अगर हम करें क्या कि यहाँ से टी साइन थीटा की वैल्यू लें, तो एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा, यानी टी साइन थीटा इज इक्वल टू ये चीज़ इधर ले गए, तो ये हमारे पास आ गया टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, इसको वन कह देते हैं। अगर हम यहाँ टी कॉस थीटा की निकालें तो ये हमारे पास बन जाता है एम जी, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आप कह दें फ्रॉम 1 and 2 डिवाइड बोथ इक्वेशन, ये चीज़, और देखें टी कॉस थीटा ऊपर नीचे ना साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू ये वाली टी किधर, यहाँ टी साइन थीटा एफ की इक्वल है, और टी कॉस थीटा एम जी की इक्वल है। ये टी एंड ये टी कट आउट हो गया, पीछे साइन बाय कॉस क्या बन जाता है, टेंजेंट थीटा, और एफ बाय एम जी, एफ और एम जी था तो यहाँ आ जाएगा एम जी, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, एम जी टेन थीटा, एम जी टेन थीटा, दैट्स इट। अच्छा,
देखें अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अगर हम नेट वर्क डन निकालें, ठीक है, होल वर्क डन, नेट वर्क डन, अगर हम नेट वर्क डन निकालें तो वो किसकी इक्वल होता है? इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, इस चीज़ की इक्वल होता है। अब अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करें, एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसके दरमियान एंगल कितना है? 0 to थीटा एम है, और हमारे पास क्या है? एफ एम जी टेन थीटा, और साथ डी एक्स एज इट इज़ आ गया। अगर हम देखें यहाँ पे पुट करें, ये था ना एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अभी ऊपर हमने लिया, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है? एल साइन थीटा के। देखिए ये हमारे पास एल साइन थीटा के, और अगर हम दूसरी तरफ से लें इसको तो इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, अगर हम पुट कर दें एक्स को, जहाँ जहाँ एक्स है उसको किसकी इक्वल? एल साइन थीटा के। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें, डी एफ एक्स डिफरेंशियल ले लें, तो इधर बन जाता है हमारे पास एल साइन के डेरिवेटिव कॉस थीटा, और साथ एंगल का डेरिवेटिव डी थीटा। ये चीज़ आ गई। अब हम अगर इसको पुट कर दें, डब्ल्यू इज इक्वल टू, इधर आ जाता है 0 to थीटा एम, इधर आ जाएगा एम जी एल। एल कहाँ से आया? टेंजेंट थीटा की जगह, ठीक है, 2 मिनट। अच्छा, एम जी एल टेंजेंट थीटा यहाँ पे है, डी थीटा, डी एक्स हमारे पास क्या है? एल कॉस थीटा, ये आ गया एल कॉस थीटा डी थीटा, ये चीज़ आ गई है। अगर हम इसको देखिए, ये बन रहा है एम जी टेन किसकी इक्वल होता है? साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एल को हम यहाँ लिख रहे हैं, और इंटू डी थीटा 0 to थीटा एम। ये कॉस एंड ये कॉस कट आउट हो गया आपस में, ये 0 to थीटा एम तक है, एम जी एल साइन थीटा डी थीटा 0 to थीटा एम तक है इंटीग्रेशन। अच्छा देखें, अब हमारे पास अगर हम इसका लें, एम जी एल तो कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएंगे बाहर। साइन की इंटीग्रल क्या होती है? माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स क्या है? 0 to थीटा एम है। इस बात की समझ आई है? जब कॉस में माइनस साइन हो तो उसको बाहर निकाल देते हैं, माइनस एम जी एल, इसमें हम पुट कर देते हैं लिमिट, थीटा की लिमिट थीटा एम कॉस थीटा एम माइनस कॉस 0 डिग्री, ये चीज़ आ गई। माइनस अंदर ले जाते हैं तो एम जी एल माइनस कॉस थीटा एम बन जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मैं प्लस वाली वैल्यू पहले लिख रही हूँ। और कॉस 0 डिग्री के इसकी इक्वल होता है 1 के। हमारे पास ये चीज़ आ गई, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एल। ये चीज़ अगर हम फिगर को देखें अगेन, ये रही ये फिगर, अगर हम इस फिगर पे गौर करें तो हमारे पास क्या बन रहा है? एल 1 माइनस कॉस थीटा, एल 1 माइनस कॉस थीटा, कैसे कि ये रहा हमारे पास एल 1 माइनस कॉस थीटा एम। देखिए हमारे पास ये है और ये थीटा के सामने वाला एंगल क्या होता है? साइन। ये चीज़ हमारे पास साइन के उधर इक्वल आ रही थी, और थीटा के साथ वाला एंगल क्या होता है? कॉस। ये रहा कॉस, तो ज़ाहिर बात है यहाँ से भी ये है, यहाँ से भी है, तो इसको हमने क्या लिख लिया? 1 माइनस कॉस थीटा एम। तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा एम। क्या चीज़ अब हम कह देते हैं कि एच हमारे पास क्या है? इक्वेशन के मुताबिक एल इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा एम, इस चीज़ की इक्वल है। तो जब हम इधर पुट करेंगे हमारे पास एच, डब्ल्यू हमारे पास किसकी इक्वल होता है? वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन किसकी इक्वल होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। एम जी हमने निकाला है ऊपर 2 मिनट, इसको ऐसे एज इट इज पहले लिखते हैं एम जी, और एच हमारे पास क्या है? जो भी हमने ऊपर निकाला, सबकी वैल्यूज पता है हमें। अब एज फोर्स ग्रेविटी के लॉन्ग मूव कर रही है, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की रिस्पेक्ट देखें, अकॉर्डिंग देखें, तो हमारे पास क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन। देखिए फोर्स जो इधर थी, टेंशन कॉस थीटा ऊपर थी, और इसकी क्या है? एम जी नीचे है, फोर्स एम जी जो है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ली है? नेगेटिव, और साथ हमारे पास क्या आ गया? एच। ये हमारे पास आ रहा है डब्ल्यू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम वर्क डन अकॉर्डिंग टू टेंशन लें, डब्ल्यू टी, ये हमने होल वर्क डन लिया है, डब्ल्यू एम जी एच आया है। अगर हम इसका ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वर्क डन लें तो ये माइनस एम जी एच आता है। अगर हम इसके टेंशन का लॉन्ग लें, ठीक है, जो हमने टी फोर्स टेंशन ली है,
तो आपको देखें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि टी जो है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ आ रही है बात। टी जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है टी कॉस थीटा की वैल्यू में इंक्लूड हो रहा है। तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो वर्क डन अकॉर्डिंग टू 20 क्या आ गया ये। अगर अब हम टोटल वर्क डन निकालें, टोटल वर्क डन वो हमारे पास क्या आ जाएगा, WF प्लस WG प्लस WT इज इक्वल टू 0। कि WF इज इक्वल टू WG इज इक्वल टू WT इक्वल टू किसके है, 0 के। क्यों 0 की इक्वल है, हमने ऊपर W निकाली है। क्या निकाली थी ऊपर W, mg 1 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो उधर हमने पुट क्या करना था, h। तो mgh आ गया था l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा m। ये पूरी जगह ना, इसकी जगह क्या आ गया, mgh। ये हमारे पास वर्क डाउन अलॉन्ग फोर्स सपोज कर लें इसको, ये वर्क डन अलॉन्ग जी टी है। ये आ गया 0 माइनस mg और प्लस mg। देखिए ना, पुट करें यहाँ पे वर्क डन f क्या है हमारे पास, mgh। ये क्या है, माइनस mgh प्लस 0। ये चीज़ भी काट के पीछे आंसर क्या आता है, 0। और ये हमने प्रूव करना था, टोटल वर्क डन निकालना था, जो हमने निकाल दिया। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है जो कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर जो 5 है वो बहुत ईजी है, मैं आपको बता देती हूँ। एक न्यूट्रॉन है, वो ट्रैवल करता है डिस्टेंस 6.2 मीटर से, टाइम लेता है 160 म्यूएस। ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बताएं। ठीक है, उसने क्या कहा है न्यूमेरिकल नंबर 5 में, उसने गिवन किया है कि मैथ से उस न्यूट्रॉन का 1.67 मल्टीप्लाई, ये पॉइंट है, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। ठीक है, उसका हमने टाइम उसने बताया है हमें 160 म्यूएस, और उसने डी उसका बताया है हमें 6.2 मीटर, और उसने कहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ mv²। हाफ तो ऐसे ही आ जाएगा, एम भी हमें पता है, वी स्क्वायर नहीं पता, तो वी किसकी होता है, डी बाई टी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टी। तो डी बाई टी, डी भी हमें दिया हुआ, टी भी दिया हुआ, तो इधर डायरेक्ट इधर स्क्वायर था। हाफ भी दिया हुआ है, एम कितना है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, और डी कितना था मेरे पास 6.2 मीटर, और टी कितना था 160 म्यूएस। ये चीज़ आ गई 160 म्यू, एंड म्यू की जगह 10⁻6 पार भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये म्यू जो होता है उसकी वैल्यू कितनी, 10⁻⁻6। समझ में आ रही है बात। तो जब अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 1.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जॉल, और ये हमारे पास आ जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो कल देखेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।